लिब्रा साइन यानी तुला राशि। हाँ, तो तुला राशि के हैं आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग। देखिए, ये लग्नेय षष्ठमेश होकर द्वादश भाव में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्क रहें। किसी दूरस्थ यात्रा का योग भी बन सकता है चूँकि यहाँ पे द्वादश भाव में और द्वादश भाव में यहाँ पे केतु के साथ शुक्र हैं। ऐसे देखा जाए तो सभी ग्रह द्वादश भाव में आकर कुछ हानि करते हैं, लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश में जाकर ये अति प्रभावी और अपना संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। जो फल होता है सकारात्मक ही होता है। तो चलिए, जैसे कि मनोबल में नकारात्मकता आ सकती है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बचना होगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति के साथ आपको तनाव उत्पन्न हो सकता है। अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है। पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, यानी आपके जो पूर्व से रोग थे और कोई बीमारी थी उससे आपको मुक्ति मिल सकती है इस अवधि में। वही आंतरिक एवं मानसिक अशांति असंभव है। थोड़ा सा आपको, चूँकि ये द्वादश भाव में है और शुक्र हैं, तो आपके साथ देखिए, ये षष्ठ भाव को देखेंगे तो षष्ठ भाव जो है ये रोग रिपुण कर्जा और संघर्ष का भाव है। तो यहाँ पे थोड़े से शुक्र से संबंधित आपको उपाय करनी होगी। इसके बाद देखिए स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं आपके लिए सतमेश और व्यय भाव के स्वामी होकर, सप्तम भाव के स्वामी होकर ये लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे इसके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा, वही व्यापारिक संबंधों से लाभ होगा। हाँ, यहाँ पे आपको सतमेश भी है तो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा आपको तालमेल बनानी होगी और उनकी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति बन सकती है, तो कुछ चीज़ें को लेकर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। और शुक्र यहाँ से आपके पंचम भाव को देखेंगे। अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति हो सकती है। इसके बाद जो साइन है सेक्रेटरी साइन यानी धनु राशि। देखिए, आपकी रोगेश और लाभेश होकर दसम भाव में गोचर करेंगे। रोगेश और लाभेश होकर दसम भाव में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप जमीन, गृह, जजाद, वाहन की सुख में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वही सामाजिक पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। अधिक परिश्रम और थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा करना होगा। अधिक परिश्रम के पश्चात ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब चलिए, इसके बाद साइन जो है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। जो लोग मकर राशि के हैं आपके लिए शुक्र जो है ये शुक्र जो है पंचमेश और दशमेश होकर नौम भाव में गोचर करने वाले हैं। भाग्य भाव में शुक्र केतु के साथ होंगे। ये आपके थर्ड हाउस को देखेंगे, जिसकी वजह से जिसके परिणाम स्वरूप परिश्रम में अवरोध की स्थिति बनेगी। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। संतान पक्ष को लेकर सामान्य तनाव के साथ बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती है। अध्ययन अध्यापन में समान अवरोध की स्थिति बन सकती है। वही पद प्रतिष्ठा में अवरोध की स्थिति आपको प्राप्त हो सकता है। चूँकि यहाँ पे शुक्र नीच के हो जाएंगे आपके भाग्य भाव में, केतु के साथ होंगे। ये आपके थर्ड हाउस को देखें, आपके एफर्ट में वृद्धि करेंगे, लेकिन वही आपका एफर्ट के अनुसार यहाँ पे फल की प्राप्ति थोड़ा सा कम होगी। अब चलिए, इसके बाद कुंभ राशि। हाँ, आपके लिए सुखेश भागेश होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप गृह एवं वाहन पर खर्च की संभावना होगी। वही माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव हो सकता है। पेट की आंतरिक समस्या के कारण तनाव उत्पन्न होगा। कार्यों में भाग्य का साथ कम प्राप्त होगा। वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, यानी ऐसे लोगों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल साबित होगा। धन्य धान्य के लिए ये समय काफ़ी बेहतर होगा। इसके बाद साइन जो है देखिए पाइसेस साइन। आपके लिए जो लोग मीन राशि के हैं आपके लिए शुक्र जो है प्राकर्मेश और अष्टमेश होकर ये षष्ठ भाव में गोचर करेंगे और गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, इसके परिणाम स्वरूप साझेदारी के कार्यों में अवरोध की स्थिति होगी। वही जीवन साथी के साथ स्वास्थ्य को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके लिए साझेदारी हिस्सेदारी कार्यों में अवरोध की स्थिति बन सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव की स्थिति हो सकती है। वही भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग भी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको। और दैनिक आय में भी अवरोध या रुकावट हो सकती है, क्योंकि ये आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टमेश भी हैं, इसलिए षष्ठ भाव में अष्टमेश जाएंगे रोग भाव में।
देखिए आपके लिए जो स्थिति होगी उतार चढ़ाव वाली होगी और इसमें शुक्र से संबंधित आपको कुछ उपाय भी करनी होंगी, क्योंकि अष्टमी शुक्र इस षष्ठ भाव में जाएंगे, रोग के भाव में। तो चलिए देखिए, ये था शुक्र की राशि परिवर्तन पे प्रत्येक राशि के लिए क्या फल प्रभाव होगा, इसके बारे में चर्चा। तो चलिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि जब भी चार्ट में ये बढ़िया है, स्ट्रांग है, मजबूत है और इनके पास स्ट्रेंथ पावर है, तो ये सभी चीज़ों को देने में समर्थ होते हैं और ऐसे में स्वतः प्राप्त हो जाती है। जैसे कि शुक्र भौतिक सुखों के दाता प्रदाता है, लग्जरी से संबंध होता है, सभी प्रकार के सुखों को देने वाले शुक्र हैं। तो अब वही शुक्र स्ट्रांग नहीं है, वीक हैं, कमज़ोर हैं और इनके पास स्ट्रेंथ पावर नहीं है, किसी बुरे भाव में है और किसी बुरे ग्रह के साथ हैं, किसी पाप ग्रह के प्रभाव में है, राहु केतु शनि के प्रभाव में है, या इनके पास स्ट्रेंथ पावर नहीं है, तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसे लोगों का जीवन जो होता है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, यानी भौतिक सुखों को प्राप्त करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। हाँ, तो चलिए हम कुछ रेमेडी उपाय है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए सबसे सहज और अचूक उपाय जो है ये है कि हम जहाँ भी हैं वहाँ नीट एंड क्लीन रखें, यानी हम सर सफाई पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो लोग मलिन रहते हैं यानी गंदे रहते हैं और सर सफाई पे विशेष ध्यान नहीं देते हैं, उनका शुक्र तो ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। इसके बाद गौ का सेवा करें, महिलाओं का सम्मान करें, वही शुक्र का बीज मंत्र का भी जाप करें। चलिए इसको हम बता देते हैं। और ये शुक्र का जो बीज मंत्र है जो कि इस प्रकार है, द्रांग द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः। फिर से रिपीट कर देती हूँ, द्रांग द्रिंग द्रोंग स शुक्राय नमः। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके हम शुक्र को बेहतर कर सकते हैं और उस शुक्र का सकारात्मक प्रभाव को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात है कि हम जितना सर सफाई पे ध्यान देंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे, उतना ही हमारा शुक्र स्ट्रांग होगा और हमें शुक्र से संबंधित सभी चीज़ें स्वतः प्राप्त होगी। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।